कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इग्नोर नहीं किया लेकिन फिर भी आपको लगा कि शायद वो आपसे नाराज हैं? कभी किसी की सक्सेस देखकर जेन्युइनली खुशी हुई हो लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी महसूस हुआ हो? कभी किसी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये डर आया हो कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए? या फिर किसी मीटिंग, इंटरव्यू या पब्लिक गैदरिंग में जाने से पहले आपने सोचा हो, What if people judge me? What if I am not good enough? अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो आज का टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज को जो दिखती नहीं है लेकिन क्वाइटली हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप और पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, विच इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ ज्योति गर्ग, फाउंडर ऑफ द लिंगुअल सक्सेस, और आप देख रहे हैं लाइफ रिपोर्ट विद जेजी। यहाँ हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो हमने बुक्स में नहीं पढ़े हैं शायद, लेकिन रियल लाइफ में हर रोज हमारे सामने आते हैं। मेरा मानना है कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इज ऑफ्टन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग इट। तो चलिए इनसिक्योरिटीज को आज थोड़ा सा ठहराव के साथ समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो हो सकता है उनके सॉल्यूशंस भी समझ पाए। इनसिक्योरिटीज क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनसिक्योरिटी अंदर का डर है। एक ऐसी इनर वॉइस बार बार पूछती है, एम आई इनफ? विल पीपल एक्सेप्ट मी? व्हाट इफ आई फेल? एम आई लेस देन अदर्स? और धीरे धीरे ये सवाल सिर्फ थॉट्स नहीं रहते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनसिक्योरिटी सिर्फ स्ट्रगल करने वाले लोगों को नहीं होती है, बल्कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी इनसिक्योर होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग भी इनसिक्योर होते हैं, और कई बार जो लोग बाहर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखते हैं वो भी अंदर ही अंदर अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए, फीलिंग इनसिक्योर डजंट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। हर इनसिक्योरिटी की कहानी अलग होती है। किसी के लिए उसकी वजह बचपन का ट्रॉमा होता है, बचपन का कंपैरिजन होता है, किसी के लिए इमोशनल नेग्लिजेंस और किसी के लिए रिजेक्शन, किसी के लिए फेलियर तो किसी के लिए अनसर्टेनिटी। एक बच्चा जो बार बार कंपेयर किया गया हो, जिसको अप्रिशिएट नहीं किया गया हो, जिसकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस ना मिली हो, वो धीरे धीरे ये मान लेता है कि शायद उसमें कुछ कमी है। फिर बॉडी एडल्ट हो जाती है लेकिन अंदर का वो बच्चा वैलिडेशन और अप्रूवल में फंसा रह जाता है। इसलिए इनसिक्योरिटीज को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सोर्स को नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ सिम्टम से ही लड़ते रहेंगे। एडल्ट लाइफ में इसके क्या क्या नुकसान हैं? जब इनसिक्योरिटी एडल्टहुड तक साथ आती है तो ये लाइफ के लगभग हर एरिया को अफेक्ट करती है। करियर में इसका क्या इफेक्ट होता है? हम अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हैं, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखने से डरते हैं, लीडरशिप रोल्स अवॉइड करते हैं, कई बार टैलेंट और कैपेबिलिटी होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। कमी हमारी काबिलियत में नहीं होती है, कमी हमारे कॉन्फिडेंस में होती है। अब रिलेशनशिप में इसका क्या इम्पैक्ट आता है? ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है, ट्रस्ट वीक होने लगता है, हर सिचुएशन में डाउट और फियर घुसने लगता है, और कई बार हम जिस चीज को खोने से डरते हैं वही हमारे बिहेवियर की वजह से हमसे दूर हो जाती है। 5 प्रैक्टिकल वेज टू ओवरकम इनसिक्योरिटीज। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, स्टॉप केयरिंग, स्टार्ट मेजरिंग योर ग्रोथ। मोस्ट पीपल कंपेयर देयर फर्स्ट चैप्टर विद समवन एल्स 20th चैप्टर, और ये कंपैरिजन कभी भी फेयर नहीं होता। जब भी आप खुद को कंपेयर करते हुए पाएं तो एक सवाल पूछिए, क्या पिछले 6 महीने में मैंने खुद को बेहतर बनाया है? दूसरों से बेटर होना जरूरी नहीं है, कल वाले खुद से बेटर होना जरूरी है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक नोटबुक लीजिए और हर वीक ये 3 चीजें लिखिए। मैं आज क्या कर सकता हूँ जो 1 साल पहले नहीं कर पाया? मैंने कौन से चैलेंजेस ओवरकम किए हैं? लोग मेरी कौन सी क्वालिटी अप्रिशिएट करते हैं? स्लोली योर माइंड विल शिफ्ट फ्रॉम कंपैरिजन टू प्रोग्रेस। नंबर 2, चैलेंज योर इनर क्रिटिक। इनसिक्योरिटीज तब तक जिंदा रहती है जब तक हम हर नेगेटिव थॉट को सच मानते रहते हैं। जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। लेकिन एक बात खुद से पूछिए, वेयर इज द एविडेंस? प्रूफ कहाँ है? साइकोलॉजी में इसे थॉट चैलेंजिंग कहते हैं। सोल्यूशन क्या है? नोटबुक में 2 कॉलम बनाइए,
पहले वाले में लिखिए व्हाट माय इनसिक्योरिटीज सेज, दूसरे में लिखिए व्हाट फैक्ट सेज। एक एग्जांपल से समझते हैं। इनसिक्योरिटीज, आई ऑलवेज फेल। फैक्ट, आई हैव सक्सीड मेनी टाइम्स। दिस सिंपल प्रैक्टिस ट्रेन्स योर ब्रेन टू थिंक विद फैक्ट, नॉट फियर्स। नंबर 3, बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट थ्रू स्मॉल प्रोमिसेस। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस पहले आता है और एक्शन बाद में, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप बार बार खुद को प्रूव करते हैं कि आप अपने वर्ड्स पर खड़े रह सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगले 7 दिन तक रोज एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, जैसे 10 मिनट वॉक, 5 पेजेस रीडिंग, इनफ वाटर इनटेक, 5 मिनट्स मेडिटेशन। चाहे जो हो जाए, प्रॉमिस को पूरा कीजिए। हर कंप्लीट प्रॉमिस आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है, आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ, और सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इनसिक्योर लोग अक्सर दूसरों के साथ बहुत काइंड होते हैं, लेकिन खुद के साथ बहुत हार्श। सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आके बोलता है आई फेल्ड, क्या आप उसे यूजलेस कहेंगे? शायद नहीं। तो फिर खुद से वैसे आप क्यों बिहेव करते हैं? इसके लिए एक मिरर एक्सरसाइज करिए। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के कहिए, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई एम इनफ। इनिशियली अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। नंबर 5, रिड्यूस वैलिडेशन एडिक्शन। वैलिडेशन मांगना बंद करिए। इनसिक्योरिटीज का एक बड़ा रीजन है अपनी वैल्यू को दूसरों की अप्रूवल से मेजर करना। जब हमारी हैप्पीनेस लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट और प्रेज पर डिपेंड करने लगती है, तो इनसिक्योरिटीज और स्ट्रांग हो जाती है। अब एक प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंट अचीवमेंट प्रैक्टिस। अगले 1 वीक तक रोज एक अच्छा काम कीजिए, बिना किसी को बताए किसी की हेल्प कीजिए, कुछ नया सीखिए, वर्कआउट कंप्लीट कीजिए, एक चैप्टर पढ़िए, पोस्ट मत कीजिए, अनाउंसमेंट मत कीजिए, बस कीजिए। ये आपके माइंड को सिखाता है माई वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पीपल्स रिएक्शन, और यही इमोशनल फ्रीडम है। 1 पावरफुल डेली प्रैक्टिस। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालिए और लिखिए टुडेज 3 विन, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, आज मैंने अपने बच्चे को स्कूल टाइम पर ड्रॉप किया, आज मैं सुबह टाइम पर उठी, आज मैंने खाना टाइम पर खाया, आज मैंने डाइट को फॉलो किया, मैंने कुछ नया सीखा। और ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन को वीकनेस की जगह स्ट्रेंथ नोटिस करना सिखाती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, कंपैरिजन पूछता है कौन आगे है, ग्रोथ पूछती है क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस दिन आप कंपैरिजन से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर देंगे, उस दिन कॉन्फिडेंस इनसिक्योरिटीज की जगह लेना शुरू कर देगा। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, खुद को कम समझने की आदत छोड़ दो, दूसरे के स्केल पर जीना छोड़ दो। तुम्हारी कहानी किसी और जैसी नहीं है, इसलिए अपनी राह को किसी और से तोलना छोड़ दो। जो कमी लगती है शायद वही तुम्हारी पहचान हो, जो डर लगता है शायद वही तुम्हारी उड़ान हो। और याद रखो, फूल कभी दूसरे फूल से कंपेयर नहीं करता, फिर भी अपनी खुशबू से दुनिया को महका देता है। आज से खुद को थोड़ा ज्यादा समझिए, थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वैल्यूएबल। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यू आर इनफ। दिस इज ज्योति गर्ग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए थॉट और एक नए लाइफ रिबूट के साथ। टेक केयर, स्टे माइंडफुल, बाय बाय।